कि -5 और 5 तो आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, तो हम वहां तक का तो पॉइंट फिक्स कर सकते हैं। लेकिन बात है -इंफिनिटी एंड इंफिनिटी, जो मैंने सबसे पहली क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि वो एक डिफाइंड वैल्यू नहीं है। इंफिनिटी इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर, राइट, इट इज एन नोशन। सो इसीलिए हमेशा चाहे यहाँ पे ग्रेटर देन हो, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन हो, लेस देन इक्वल टू हो, कभी भी गलती से भी इंफिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाइएगा, ओके, कभी भी नहीं। और ध्यान रखना जो अभी टेस्ट लूंगा मैं उसमें ये रहेगा। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जल्दी जल्दी में मार्क करते भी, तो चाहे इक्वल टू का साइन हो चाहे इक्वल टू का साइन ना हो, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट्स रहेंगे, इससे एकदम क्लियर रखिए, ओके। सो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फिर बात करते हैं चौथे वाले, ओके। नाउ फोर्थ क्वेश्चन वाज mod of x greater than 0, mod of x greater than 0। अब ऐसे भी अगर आप प्रॉपर्टी आपको पता है mod x का कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि mod of x greater than 0 है, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो x का वैल्यू 0 हटा दीजिए, फिर कुछ भी रखेंगे तो हमेशा वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। लेकिन चलिए, क्योंकि हमने ये इन तीन क्वेश्चंस को इन दो फॉर्मूलास को यूज करके ही सॉल्व किया है, तो इसको भी फॉर्मूला लगा के एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? इसमें लगेगा फॉर्मूला नंबर बी ना, mod of x greater than a, mod of x greater than 0। तो e की जगह पे सिंपल 0 आ गया, तो यहाँ पे भी e की जगह पे हम क्या करेंगे, सिंपल 0 रखेंगे। तो देखिए देखिए, माइनस इंफिनिटी से -0, -0 लिखना 0 लिखना एक ही बात है, यूनियन a से इंफिनिटी मतलब 0 से इंफिनिटी। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन को एकदम देखो तो ये कह रहा है कि माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 से इंफिनिटी, तो क्या बचा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में तो सारे रियल वैल्यूज आ जाते हैं। r का मतलब क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के सारे वैल्यूज है, बस इकलौता 0 नहीं है। तो इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता था, और वो क्या है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। और ये आप लोगों को भी पता है कि 0 अगर रखेंगे मॉड के अंदर तो आउटपुट भी 0 आएगा, लेकिन इसके अलावा पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो आउटपुट तब भी पॉजिटिव आएगा। और हमको mod x पॉजिटिव चाहिए, उसका इंटरवल निकालना है, ठीक है। ओके आदर्श, एक बार फिर से शेयर कर देता हूं, वैसे ये सिंपल वाला है, ये रहा फॉर्मूलास, फंडामेंटल इनइक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस, एकदम बेसिक जो सबको पता होना चाहिए कि मॉडुलस इनइक्वालिटी का फॉर्मूला क्या है, वो ये वाले। अब जो आगे कुछ फॉर्मूलास अगर आते भी है, जो आएंगे उसमें बस x के जगह पे हो सकता है x - 5 आ जाए, मतलब इसी फॉर्मूलास में हल्का फुल्का चेंजेस किया जाए, ओके। आदर्श क्लियर है? आगे बढ़ता हूं, ठीक है। यस सर। अच्छा, एक और चीज, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जो देखो उस फॉर्मूला के नीचे क्या लिखा हुआ है नोट में, a is positive, a is positive, नोट में लिखा हुआ है a is positive। ये बहुत बार ना लोग स्किप कर जाते हैं, बहुत बार स्किप कर जाते हैं, तो उसको अभी देखते हैं यहाँ पे। ताने एक बार रिमाइंड करा देते हैं। After the class, everything. Okay. So guys, वो फॉर्मूला में a पॉजिटिव लिखने का रीजन समझिए। आपके लिए 4 क्वेश्चन लिखता हूँ सिंपल सा। mod of x greater than -5, mod of x less than -5,
mod of x greater than equal to -5, mod of x less than equal to -5। ठीक है, इन 4 क्वेश्चंस का फटाफट आंसर बताइए चैट बॉक्स में। mod of x greater than -5, mod of x less than -5, mod of x greater than equal to -5, mod of x less than equal to -5। now फॉर्मूला था माइनस इंफिनिटी, जो अभी स्क्रीन पे आपको दिखे थे 4 फॉर्मूले, उस फॉर्मूले के नीचे क्या लिखा हुआ था, दैट नोट a इज पॉजिटिव है। तो वो फॉर्मूलास कहां पे एप्लीकेबल होंगे, जब a पॉजिटिव होगा। अभी इन चारों क्वेश्चंस में क्या है, a नेगेटिव है। तो सोचिए क्या करोगे आप। कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं पूछा है मैंने, सिंपल चीज पूछा हुआ है। वेरी गुड निधि। सिद्धांत आपको तो चारों आंसर फटाफट बता देना चाहिए। Now please don't try to use the previous formula। वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है only when a is positive। गुड सिद्धांत। यस आदर्श। तो उसी के हिसाब से देखो ये इक्वालिटी तो है नहीं ना, इनइक्वालिटी है, तो क्या आंसर आना चाहिए। ये सारे को सॉल्व करने का मतलब है आपको बताना है x का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, x का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है ताकि mod of x ग्रेटर देन -5 हो। इसका तो यही मतलब है सॉल्व करने का। राशि गलत है, बहुत बड़ी गलती की है। चेक करो, जो आपने लिखा है वो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अभिनव गलत किए हो। देखो अगर फॉर्मूला लगाओगे तो गड़बड़ होगा। दिव्यांशु मेरे ख्याल से आपने फॉर्मूला लगाया था और देखो आपको कितने अच्छे से वहां पे गलती दिख रही होगी। यस एग्जैक्टली राशि। अच्छा एक बार चलो फॉर्मूला लगा के देखते हैं। कुछ लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला क्यों बोला जाता है कि प्रोवाइडेड ए इज पॉजिटिव, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को यहां करते हैं। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, अब यहाँ पे लोग क्या लगा सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए लगाएंगे। तो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए। तो माइनस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -5 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा +5 यूनियन ए से इंफिनिटी आता है, ए है -5, तो -5 से इंफिनिटी। अब अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। यहां रख दिया हमने -5, यहां रख दिया 5। ये वाला पार्ट क्या कह रहा है, -इंफिनिटी टू 5, तो -इंफिनिटी टू 5। ये वाला पार्ट क्या कह रहा है, -5 टू इंफिनिटी, -5 टू इंफिनिटी। और क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं, मतलब उनको सिंपल एडिशन है, तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो फाइनली क्या दिखा, फाइनली तो हम, अच्छा साथ ही साथ यहाँ पे ओपन सर्कल छोटा सा याद होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है तो इससे ओपन सर्कल आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पूरा नंबर लाइन को तो बना दिया एक तरीके से, पूरा नंबर लाइन का सारा वैल्यू आ गया, मतलब पूरा रियल नंबर्स आ गए, आया कि नहीं पूरा रियल नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में जिसने फॉर्मूला लगाने का कोशिश किया होगा वो पहले ये लिखेगा, वो ये लिखा और इसको
जब सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा r, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा r। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब यहां पे कुछ लोग हो सकते हैं कि फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। इसको क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मॉड ऑफ x लेस देन a वाला, मॉड ऑफ x लेस देन a वाला। तो उसमें क्या होता है कि माइनस a से लेके a होता है। अब माइनस a क्या हो गया? माइनस a से a होता है ना। अब a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है यहाँ पे -5, तो माइनस और -5 इधर हो गया +5 और इधर आ जाएगा -5। अब ये लिखने का तरीका ही गलत हो गया, हम हमेशा लोअर टू हायर लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखने का तरीका ही गलत हो गया। और जस्ट इन केस तब भी कुछ बच्चे होंगे जो इसको लिख देंगे दिस इज इक्वल टू -5 to 5 और मुझे बोल देंगे कि सर इसका आंसर है -5 से 5, ठीक है? अब मैं उसको पूछूंगा कि मॉड ऑफ x लेस देन 5 का आंसर क्या है? तो मॉड ऑफ x लेस देन 5 का आंसर भी ये आया और मॉड ऑफ x ग्रेटर देन लेस देन -5 का भी आंसर ये आया। क्यों? गड़बड़ी कहां पे हुई? दोनों जगह सेम आ रहा है लेकिन एक जगह 5 एक जगह -5 है। तो सिंपल सी जो गलती हुई है वो ये थी कि वो जो फॉर्मूला है जो यूज किया हम लोगों ने उसमें a जो है ना नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप आंख बंद करके उन फॉर्मूलास को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब a नेगेटिव है पॉजिटिव नहीं है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा लॉजिक से सॉल्व करना पड़ेगा, कॉमन सेंस से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके रिवांश, अगेन आपने फॉर्मूला यूज किया इसलिए आपका वो आंसर आ रहा है। सिद्धांत जितना हो सके करो और बाकी वीडियो देख लेना। ओके नादिम एक्स, हाँ पॉजिटिव कहां से? ठीक है गाइस, तो क्या चीज यहां से आपको जानना है कि those formulas are applicable only when the value the a is positive, and if the a is negative don't use the formula. Then how will we solve the question? We will use our logic, our knowledge of the definition of modulus. सिर्फ मॉडुलस का डेफिनेशन से ही हम इसको खत्म कर देंगे। ओके तो चलिए अब सिंपल सा डेफिनेशन से देखते हैं। अब अगेन एक बार क्विकली डेफिनेशन बता देते हैं। मॉड ऑफ x क्या होता है? मॉड ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इक्वल का छोटा सा डेफिनेशन, मॉड ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, और अगर इसमें किसी को डाउट है तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है वो। ओके सो नाउ मॉड ऑफ x ग्रेटर देन -5। अब अपन को पता है कि जो मॉड x है वो या तो आउटपुट जो आएगा, ठीक है, अंदर x कुछ भी रखो, लेकिन मॉड ऑफ x जो रहेगा वो हमेशा या तो 0 रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, या तो 0 रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड x ग्रेटर देन -5, तो बताइए x का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है? तो उसमें आपको क्या देखना है कि ये पूछ रहा है x का क्या वैल्यू रखे ताकि मॉड x -5 से बड़ा हो, लेकिन मॉड x का कुछ भी वैल्यू रखोगे मॉड x 0 या 0 से बड़ा ही होता है। तो इसीलिए इसके लिए क्या होगा? ऑल रियल वैल्यूज, शॉर्ट में लिखेंगे तो r, कुछ भी रखोगे उसका मॉड लोगे तो हमेशा -5 से बड़ा ही होगा, क्योंकि मॉड x हमेशा 0 या पॉजिटिव आता है, हमेशा 0 या पॉजिटिव आता है। सेकंड क्वेश्चन, मॉड x लेस देन -5। मॉड नेगेटिव कह रहा है कि मॉड नेगेटिव वैल्यू से भी छोटी है, एक नेगेटिव वैल्यू से भी छोटी है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि मॉड कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, और ये कह रहा है कि नेगेटिव वैल्यू से छोटा हो। ठीक, तो जैसे इसका आंसर नो सॉल्यूशन होगा, ठीक उसी तरीके से इसका भी सॉल्यूशन नो, इसका भी आंसर बोलोगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि मॉड x लेस देन इक्वल टू -5 इज नॉट पॉसिबल। अब इसकी बात करते हैं। मॉड x ग्रेटर देन 5 क्या था?
always possible. Mod x greater than equal to 5, this is always possible. Always possible का मतलब क्या है? x का कोई भी वैल्यू डालो, ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा r, all real values of x। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? न्यू स्टूडेंट्स कोई दिक्कत है? कैन आई प्रोसीड फर्दर? क्या अब हम लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं? बेसिक क्लियर हुआ? प्लीज गिव मी अ रिस्पॉन्स। रितेश, दिव्यांशु, आद्या, तान्या, निधि, इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी अ रिस्पॉन्स। आर्यन सी वाला बताना है। ओके, सी वाले को ए के साथ रिलेट कीजिए। ठीक है, मॉड एक्स या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप अगर मेरे को कह रहे हो कि सर मेरे पास या तो 0 रुपीस है या मेरे पास 0 से ज्यादा है पैसे, तो मैं पूछूंगा कि क्या आपके पास, आपको ऑलरेडी पता है कि आपका जो मॉड एक्स है, आपका जो वॉलेट में पैसा है वो या तो 0 है या तो बिल्कुल पैसे नहीं है या कुछ पैसे हैं, ये आपको पता है। तो मैं आपको पूछूंगा कि क्या आपके वॉलेट में जो अमाउंट है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है? क्या वो -5 से ग्रेटर देन इक्वल टू है? आपका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे ना हाँ सर उतना तो कम, आराम से हमेशा होगा, राइट? इसीलिए इसका आंसर क्या है? ऑलवेज पॉसिबल, आर। अच्छा, इसमें कोई लोग इसलिए दिक्कत आ रही होगी कुछ लोगों को, एक सिंपल सा क्वेश्चन था स्पेशली फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। इफ यू रिमेंबर इन द वेरी फर्स्ट क्लास आई डिस्कस्ड दिस, दिस इज ट्रू और फॉल्स। चैट बॉक्स में बस बताओ यार एक बार, दिस इज ट्रू और फॉल्स। एवरीवन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 लोगों ने अभी तक रिप्लाई किया है, सबके सबने आंसर ट्रू दिया है। तो ज्यादा इस पे टाइम नहीं स्पेंड करते हुए बस आई थिंक जस्ट 1 मिनट। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था, इसका मतलब देखो इस सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये मैंने पहली क्लास में भी बताया था, इसका सिंपल सा मतलब है या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आपका आंसर होगा ट्रू। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपका आंसर होगा फॉल्स। ओके, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, सिर्फ उसी केस में आपका आंसर फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, सो शॉर्ट में अगर बोला जाए तो इसका आंसर 5 से बड़ा तो नहीं होता, ग्रेटर देन नहीं होता, लेकिन इक्वल टू होता है, इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। 5, इसकी बात करें तो 5 6 से ग्रेटर देन नहीं होता, 5 6 के इक्वल भी नहीं होता, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब इसको क्या करेंगे? 5 4 से ग्रेटर होता है, राइट? पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गया। 5 4 के इक्वल नहीं होता, बट दो में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ट्रू। तो जब आपको मैंने पूछा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो ये आंसर ट्रू कब होगा? जब मॉड एक्स ग्रेटर देन 5 हो या फिर मॉड एक्स इक्वल टू -5 हो।
दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ देन द आंसर इज ट्रू, लेकिन दोनों सेटिस्फाई नहीं हुआ तब आप बोलोगे कि दिस इनइक्वालिटी विल नॉट एग्जिस्ट एंड दिस विल बी अ फॉल्स इनइक्वालिटी। अब क्या mod x ग्रेटर देन 5 नहीं हो गए यहाँ पे -5 नहीं है ना, क्या mod x ग्रेटर देन -5 होता है? हमेशा होता है। क्या mod x इक्वल टू -5 होता है? कभी नहीं होगा। बट क्योंकि दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया इसीलिए दिस इज ऑलवेज ट्रू, और इसीलिए मैंने लिखा था ऑलवेज पॉसिबल एंड द वैल्यू इज r। ओके, सो आई होप जिन लोगों ने तब क्वेश्चन पूछा था, आर्यन, आनंद, इज इट क्लियर नाउ? ओके, सो यहीं पे ये बेसिक आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइस ये चीज क्लियर होगा तभी आप आगे कंफर्टेबल हो। अब चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा क्या चेंजेस करेंगे? mod of x minus 3 less than 5, mod of x minus 3 greater than 5। फटाफट इन दोनों को सॉल्व कीजिए एंड ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ दोस फोर फॉर्मूलाज। उन 4 फॉर्मूलाज में से ही कोई एक यहाँ पे काम आएगा। इसमें तो लोगों को जनरली दिक्कत नहीं होगी पहले वाले में, जो लोग थोड़ा सा फंसेंगे वो दूसरे वाले में फंसेंगे। राशि ने सबसे पहला आंसर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, बहुत लोगों ने आंसर कर दिया है, देखते हैं। सो तान्या, जो आपने आंसर किया है एक बार चेक करो, लिखने का तरीका गलत है। यू ऑलवेज राइट लोअर टू हायर, ओके? आदर्श, गड़बड़ किए हो पहले वाले में। सिंपल सा अगर मैं बोलूं 3 भी रखोगे तो भी तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है। क्या 3 आपके आंसर में आ रहा है? नदीम, नदीम इज द सेकंड पर्सन जिसने सही आंसर सही तरीके से लिखा है। अभिनव, ब्रैकेट्स यूज कीजिए और प्रॉपर आंसर बताइए। आनंद कुमार, गड़बड़ी किए हो? तान्या, यूज द ब्रैकेट्स आई थिंक, बट आई होप वैल्यूज आपने सही ऑर्डर में लिखा है वैसे। देवांश, वेरी गुड, सही है। सिद्धांत, सही आंसर। राशि, सेकंड आंसर सही है। निधि, सही है आपका आंसर। गौरव का आंसर सही है। दीक्षा, गड़बड़ी किए वो, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आद्या, सही आ गया आंसर आपका। आदर्श का आंसर सही है। आदर्श, राइटिंग पे फोकस करो, आपने ऑर्डर गलत लिखा है। ओके, देयर आर 2 आदर्श। आदर्श राज, अपने राइटिंग पे फोकस कीजिएगा। सो बहुत लोगों ने अभी, ओके दीक्षा, चलिए अब इसको कैसे ट्रीट करोगे आप? इसको ट्रीट करो इसी के तरह। मॉड ऑफ x लेस देन a का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू जो है वो -a से a के बीच में लाई करेगा, ठीक है? इसी को अगर हम हेल्प ले तो हमारा काम आसान हो जाता है। कैसे? मॉड ऑफ x लेस देन a होने से हम ऐसे लिखते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ कि a की जगह पे तो 5 आया,
लेकिन x की जगह पे सिर्फ x माइनस 3 नहीं है, तो इधर क्या करने का, अगर हम सेम चीज इसी को यूज करें तो a के जगह पे है 5, ओके, तो ये यहाँ पे तो बन जाएगा -5, यहाँ पे बन जाएगा 5, यहाँ पे -5 और यहाँ पे 5। इधर क्या लिखोगे, ये चीज मॉड के अंदर जो रहता था वो लिखते थे, यहाँ मॉड के अंदर क्या है, मॉड के अंदर x माइनस 3, तो इधर क्या लिखेंगे हम, जो भी मॉड के अंदर था वो है x माइनस 3। अब यहाँ पे आंसर खत्म होता है नहीं, आपको x का इंटरवल बताना होता है, तो बीच में x अकेला होना चाहिए। अब इसके लिए देखिए -3 है, क्या हटाना है हमको, x को अकेला रखने के लिए -3 को हटाना है, तो -3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरे इनइक्वालिटी में 3 ऐड कर देंगे, तो जब -3 यहाँ पे -5 + 3 हुआ, यहाँ पे x - 3 + 3 हुआ, और यहाँ पे 5 + 3 हुआ, ठीक है, -5 + 3 मतलब हो गया -2, यहाँ पे है x और यहाँ पे है 8, तो फाइनली जो मेरा आंसर आया वो क्या है कि x का वैल्यू अगर आप -2 से 8 के बीच में रखोगे तो मॉड ऑफ x - 3 हमेशा 5 से छोटा आएगा, और एकदम बढ़िया मतलब वेरीफाई करना है, एंड पॉइंट पुट करो, अगर मैं एंड पॉइंट पुट करता हूं तो -2 - 3 हो गया -5, -5 का मॉड है 5 से ग्रेटर लेस नहीं होगा वो, सेम अगर वो भी रखोगे तो 5 आएगा, पर इससे कुछ भी इसके अलावा कोई एक वैल्यू रख के देखते हैं, 8 से कम होना चाहिए वैल्यू, 9 रख के देख लेते हैं, तो यहाँ देखिए 9 रखेंगे तो 9 - 3 हो गया 6 का मॉड लोगे तो क्या वो 5 से छोटा होगा, कभी नहीं होगा, तो हमारा जो इंटरवल है एकदम परफेक्ट आया। निदान ये क्या किए, 2 का आंसर क्या लिखे हो, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 2 डिजिट में है पुट करो, या फिर आप अपने हाँ उसी को पुट करो, देखो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाती है। नदीम कह रहा है सेकंड क्या लेस देन 11, नदीम आप कह रहे हो लेस देन 11, ठीक है सर 11 रख के देखते हैं गाइस, आप लोगों का जो आंसर आएगा ना, इनइक्वालिटी की सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप आंसर्स को वेरीफाई बहुत जल्दी कर सकते हैं, आपने इंटरवल लिखा है, आसपास की कोई एक वैल्यूज लेके पुट करके देखिए, अपने आंसर के इंटरवल का नहीं, इंटरवल से थोड़े बाहर, जैसे नदीम कह रहा है कि सर सेकंड का आंसर लेस देन 11 हो, चलो 11 ही रख देते हैं, 12 रख देते हैं, 11 रखोगे तो 11 - 3 8, क्या 8 का मॉड कितना होगा, वो भी 8 होगा, 8 ग्रेटर देन 5 होता है ना, मतलब आपका इंटरवल गलत है, 12 रखोगे तो 12 - 3 7 हुआ, 7 ग्रेटर देन 5, मतलब आपका इंटरवल गलत है, ठीक है सर 12 - 3 7 बोल लो, 12 - 3 9, सर 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 हाँ तो others since because we don't have an equal sign, that is why यहाँ पे भी equal sign नहीं है ना, तो अगर मैं इसका आंसर लिखता, मतलब इस क्वेश्चन का अगर आंसर लिखता तो इसका आंसर होता -2 से 8 ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट भी नहीं लग रहा, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट में क्या होता, अगर मैं 8 रख दूं यहाँ पे तो 8 - 3 हो गया 5, क्या 5 लेस देन 5 होता है, नहीं होता, तो इवन 8 भी इंटरवल के अंदर नहीं है, तो क्या ये चीज क्लियर है आदर्श? गौरव वेरी गुड, सेकंड आंसर सही है आपका। अच्छा, जिन लोगों ने ये 2 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, उनके लिए मैं एक तीसरा क्वेश्चन सिंपल सा देता हूँ, सिंपल सा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो ये क्वेश्चन कर लेगा, उसके बाद आई थिंक बेसिक मॉडुलस इनइक्वालिटी के उससे सारे क्वेश्चन करूंगा। अच्छा, ये सॉल्व करने से पहले इक्वालिटी पे सॉल्व कीजिए।
ये सॉल्व करने पहले इक्वालिटी पे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? कौन है? आदर्श, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? अच्छा, मेरे को किसी का वॉइस नहीं आ रहा, सही बोल रहे हो? सॉरी, ये कुछ सेटिंग्स में आ गया था। गाइस, आप सब अभी खुद को कुछ कहना है ना, अनम्यूट करके कह सकते हो। मुझे आई जस्ट डिड नॉट रियलाइज कि इस क्लास में कोई कुछ बोल नहीं रहा है। लोग चैट में इतना आंसर कर रहे थे तो मेरा ध्यान वहां चला गया। So the ones who have solved question number A and B, please solve question number C. What is the question? Mod of x minus 2 plus mod of x plus 1 is equal to 10. तो x की वैल्यू क्या रखोगे? ये थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, x plus 1. आदर्श, अभी एक बार चेक करना कि अनम्यूट कर पा रहे हो कि नहीं खुद को। नदीम, सेकंड वाला पहले आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? और थर्ड वाले में सिर्फ एक आंसर नहीं आएगा, देयर कैन बी मल्टीपल आंसर्स, ओके? तो देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन, आद्या आपने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है नोटबुक में, राइट? तो क्या आप एक काम कर सकते हो, इफ यू आर यूजिंग योर फोन, तो फोन का वीडियो ऑन करना जूम का और कैमरा को नोटबुक के ऊपर रखो और मैं वो सॉल्यूशन सबको दिखाता हूं, ठीक है? आद्या, am I audible guys? Others, am I audible? Okay, no problem Adya. अच्छा, निधि, रिवांश, आप निधि, ओके, सो यू हैव सॉल्व्ड इट करेक्टली। तो निधि आप एक काम करो, अगर फोन यूज कर रहे हो तो नोटबुक पे ऊपर फोन रखो, कैमरा ऑन करो, फिर मैं वो सॉल्यूशन सबको दिखाता हूँ। गाइस, अभी आपके स्क्रीन पे सॉल्यूशन आएगा जो निधि ने बनाया है। वेरी गुड, ठीक है निधि, सही है आपका आंसर। अब जो चीज निधि ने लिखा हुआ है वही चीज मैं, निधि आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो, थैंक यू। तो जो चीज निधि ने लिखा हुआ है वही चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके? और उन्होंने बहुत सही तरीके से आंसर को सॉल्व किया। उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने लिखा मॉड ऑफ x ग्रेटर देन। इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि x लेस देन -a और x ग्रेटर देन। इसको याद रखिएगा, बुक्स वगैरह थोड़ा भी पढ़ा होगा अगर वीकेंड में तो ये दिखा ही होगा हर जगह। तो अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? अंतर बस इतना है कि x के जगह x - 3 आ गया और a के जगह पे 5 आ गया। So if I use the exact same things, so x के जगह x - 3 आएगा, लेस देन -5 लिखेंगे और x - 3 ग्रेटर देन 5 लिखेंगे, ठीक? अब यहाँ पे -3 को वहां भेजोगे तो +3 बन जाएगा और x का वैल्यू -2 आ गया, x लेस देन -2 आ गया और x ग्रेटर देन 8 आ गया, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है, माइनस इंफिनिटी से -2
और का मतलब होता है या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। आपको इस चैप्टर में सेट्स पढ़ा है तो ऑलरेडी उनको पता होगा, लेकिन इस चैप्टर में बोला है कि जहां भी और होता है या तो यहां से वैल्यूज लेंगे या वहां से वैल्यूज लेंगे, तो हम उसमें यूनियन करते हैं, राइट। एडिशन की जगह पे हम लोग सिंपल यूनियन करते हैं। x ग्रेटर देन 8, x ग्रेटर देन 8 का मतलब इंटरवल इज 8 टू इंफिनिटी। ओके, so this is the answer for the second question. निधि एक बार मेरे को वेरीफाई कीजिए कि मैंने आप ही के स्टेप्स को एग्जैक्टली कॉपी किया है कि नहीं। Rashi and Abhinav have come up with the answer for the third question. Very good. निधि एक बार वेरीफाई कीजिएगा कि मैंने आपके आंसर्स को ठीक से कॉपी किया है कि नहीं। कॉपी करने में तो मैं उस्ताद था स्कूल डेज में। निधि ने कहा यस सर। चलो मतलब जितने भी मार्क्स निधि को मिलेंगे उतने मेरे को मिलेंगे। ओके, सो फटाफट इसे नोट कर लीजिएगा जिनसे सॉल्व नहीं हो पाया था। दिस इज द फॉर्मूला। अगेन पुराने फॉर्मूले में ये हल्की सी चेंजेस है बस, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिएगा और अब शुरू करते हैं। मैं तब तक थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन के लिए शुरू करता हूं और जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है उनके लिए एक क्वेश्चन देता हूं। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व किया, जैसे राशि और अभिनव सॉल्व कर चुके हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर डी करेंगे, ठीक है। गौरव गड़बड़ी की हो वहां पे कुछ, एंड अभिनव आई थिंक आपके भी आंसर में थोड़ी सी गलती है। एक मिनट में वेरीफाई कर लेता हूं ऐसे। सो अभिनव एक वैल्यू, सबसे पहले तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर इंटरवल में नहीं आएगा, आपने इंटरवल के फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि इक्वालिटी है तो फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज कुछ गिने चुने वैल्यूज ही आएंगे, पहली चीज। दूसरा दो में से एक वैल्यू गलत है। गौरव आपने दो वैल्यूज लिखे हैं, उनमें से एक सही है दूसरा गलत है, ठीक है। आनंद कुमार ने सही आंसर दिया है। गौरव अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ है। अभिनव अब आपका सही आ रहा है, ओके। आनंद सही है। चौथा क्वेश्चन शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और मैं तीसरा क्वेश्चन जिनसे सॉल्व नहीं हुआ वो बोर्ड पे देखे, तीसरे क्वेश्चन का हम डिस्कशन शुरू करते हैं। अब यहाँ दिक्कत क्या हो रहा होगा आपको कि डबल मॉड है, तो प्लीज ये क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन जनरली क्या होता है कि इवन 12th के स्टूडेंट्स भी
फंसते हैं बहुत बार, जो भूल जाते हैं इसका अप्रोच क्या करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है कि हमको 3 केसेस लेने पड़ेंगे। 3 केसेस कैसे लेने पड़ेंगे देखिए अच्छे से। अब इतना तो समझ सकते हो कि 2 अलग अलग मॉड है, एक जगह पे यहाँ x-2 है, यहाँ पे x+1 है। तो x का कुछ वैल्यू के लिए अल्टीमेटली दोनों तो नॉन नेगेटिव होगा, लेकिन अलग अलग सिचुएशन आएगा। कैसा सिचुएशन आएगा, x का वैल्यू इधर देखो 2 या 2 से ज्यादा रखोगे तो मॉड प्लस साइन के साथ खुलेगा, 2 या 2 से कम अगर रखोगे तो माइनस साइन के साथ खुलेगा। इधर क्या है कि -1 या -1 से बड़ा रखोगे तो प्लस साइन के साथ खुलेगा, और -1 से छोटा रखोगे तो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे कुछ वैल्यूज आपके दिमाग में आ रहा होगा जहां पे ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा मॉड और ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा। मॉड को तो रिमूव करेंगे तभी जाकर हमसे सॉल्यूशन आने वाला ना, हमारा आंसर आने वाला, हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, वेबिकम मेथड का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। नंबर लाइन बनाया तो कुछ लोग वेबिकम मेथड समझने लग जाएंगे। आपको देखना है कि ये 0 कब होता है, तो ये 0 होगा जब x का वैल्यू 2 है, ये 0 होगा जब x का वैल्यू -1 है। तो उन दो वैल्यूज को ना हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे प्लॉट कर दिया -1 को और यहाँ पे प्लॉट कर दिया 2 को। अब प्लॉट करने के बाद आप सिंपल सा अपने क्लैरिटी के लिए लिख लो कि देखो जैसे मैंने नंबर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट प्लॉट किया तो ये पूरे नंबर लाइन को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि इस इंटरवल में मॉड कैसे कैसे हटेगा, इस इंटरवल में मॉड कैसे कैसे हटेगा और इस इंटरवल में मॉड कैसे कैसे, ठीक है। तो अगर बात करें मैं सिंपल x-2 का, x-2 0 होगा जब x का वैल्यू 2 है, तो 2 के राइट में मॉड प्लस साइन के साथ खुलेगा, तो यहां लिख दिया सिंपल x-2, और 2 के लेफ्ट में ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, क्योंकि 2 से छोटा वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव मॉड के अंदर डालते हैं तो जब मॉड हटता है तो नेगेटिव के आगे माइनस लगता है ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये चीज आपको पता है। तो यहाँ पे जब मतलब इसका मतलब हो कि -1 से 2 के बीच का कोई भी वैल्यू रखोगे x की जगह पे तो मॉड माइनस साइन के साथ खुलेगा, और यहाँ पे भी मॉड माइनस साइन के साथ खुलेगा। कहीं पे भी दिक्कत आ रही होगी तो प्लीज आप खुद को अनम्यूट करके बताइएगा, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं x+1 का। ये कब 0 होता है, इस पॉइंट, तो इसके राइट में ये प्लस साइन के साथ खुलेगा, इसके लेफ्ट में माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो यहाँ पे भी लिखेंगे x+1, यहाँ पे भी लिखेंगे x+1, और इसके यहाँ लिखेंगे -(x+1), ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में 3 केसेस बनाने हैं। एक केस मैं बनाता हूं, अगले 2 केसेस को आप पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं वेरीफाई करूंगा कि आपने सही किया या गलत। तो केस 1 जहां पे x का वैल्यू मान लीजिए -∞ से, ये देखो ये पॉइंट्स को मैं सर्कल कर देता हूं, -∞ से -1 तक आया, तो x का वैल्यू -∞ से -1 यहाँ पे डाल देते हैं फिलहाल। यहाँ तो ओपन ब्रैकेट आएगा, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट रखेंगे, ओके। अब ये जब किया तो दोनों ही मॉड क्या होगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो इस क्वेश्चन देखिए, ये इसमें मॉड हटाओगे तो कैसे हटेगा, ये हटेगा -(x-2), और ये मॉड कैसे हटेगा, तो ये भी हटेगा माइनस साइन is equal to 10। तो प्लीज क्विकली गिव मी अ कंफर्मेशन कि क्या आपको ये पहला स्टेप समझ में आया कि नहीं। ऑल द न्यू स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन
कि आपको ये पहला स्टेप समझ में आया कि ओनली देन आई कैन प्रोसीड फर्दर। बताइए एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, केस 1 रिपीट करना है आर्यन यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करके सबसे पहले वो पूछने से पहले बताओ ये वाली चीज कितने लोगों को समझ में आ गई, या कोई है जिसको इसमें दिक्कत हुआ है, कोई है जो जिसको इसमें दिक्कत हुआ है? नहीं सिद्धांत, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, बट ठीक है। आप सिद्धांत कुछ कहना चाहते हो? मैं आपको आस्क टू अनम्यूट करता हूँ। सिद्धांत एक बार कोशिश करना तो अनम्यूट करके बात करने का। यस सर, हो रहा। आपकी आवाज मतलब आप अनम्यूट तो कर पा रहे हो शायद। यस सर, यस सर, हो रहा है अब। हाँ सिद्धांत बोलिए, हो रहा है क्या? यस सर, हो गया। हेलो। ओके दिव्यांशु, दिव्यांशु देखो नंबर लाइन प्लॉटिंग आप चाहते रिपीट करना। x माइनस 2 जीरो कब होगा? जब x का वैल्यू 2। x प्लस 1 जीरो कब होगा? जब x का वैल्यू -1। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे -1 और 2 प्लॉट किए। जब नंबर लाइन के ऊपर -1 और 2 दो वैल्यूज जब प्लॉट किए तो उससे क्या होता है कि पूरा इंटरवल 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ओके, और 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाने के कारण अब हम देखेंगे कि इस इंटरवल में मॉड कैसे खुलेगा, इस इंटरवल में मॉड कैसे खुलेगा, इस इंटरवल में मॉड कैसे खुलेगा। तो इसकी बात करते हैं सबसे पहले x माइनस 2। अब आपको पता ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेंगी। मॉड x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, एंड इट इज इक्वल टू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो जब मॉड का अंदर वाला चीज नेगेटिव होता है और मॉड को हटाना चाहते हो तो उस नेगेटिव नंबर के आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो -5 के आगे एक और माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके के उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये 2 जब पॉइंट प्लॉट किए हो तो 2 से बड़ा अगर x का कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो मॉड कैसे खुलेगा? मॉड खुलेगा x माइनस 2 के साथ। लेकिन अगर आप 2 से छोटे वैल्यूज डाल रहे हो, ठीक है, मतलब 2 के लेफ्ट वाली वैल्यूज डाल रहे हो, 2 से छोटी वैल्यूज डाल रहे हो, तो वो कैसे ओपन होगा? वो ओपन होगा नेगेटिव साइन के साथ। तो इसीलिए देखिए -x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 2, ठीक है। सेम x प्लस 1 के साथ x प्लस 1 का पॉइंट आया ये वाला, तो इसके राइट में मॉड प्लस साइन के साथ खुलेगा और इसके लेफ्ट में मॉड नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो क्या ये अब क्लियर है दिव्यांशु? नदीम, मतलब जो आप किए हो कंप्लीटली सही नहीं है, ओके। फोर्थ वाले का राशि, फोर्थ वाले का आंसर आया? अभिनव, फोर्थ वाले का आंसर आपका गलत है। गौरव, आंसर गलत है। अच्छा, मेरे को आवाज इसलिए नहीं आ रही है शायद। रवि वीडियो देख लेना फिर।
आदर्श एक बार अभी ट्राई करना, शायद अभी आ जाए। हेलो हाँ हेलो अभी आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ ओके जी बोलिए, अब कुछ बोलना है? मेरा खुद के लैपटॉप का ऑडियो ऑफ था। रवि एक काम कीजिएगा, अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और जहां भी दिक्कत होगा आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपका वीडियो वहां पे इतना लैग हो रहा है, इंटरनेट का इशू हो रहा है आपके एंड से, तो फिर समझने में ऑब्वियसली दिक्कत होगी और आवाज भी ब्रेक होकर आ रहा होगा। ओके सो एवरीवन, दिव्यांशु प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन, कैन आई प्रोसीड फर्दर? क्या ये चीज समझ में आया? इसको देखो, इसमें 10 का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? और इस प्लस साइन का कोई लेना देना नहीं है। जो पूरा चीज बनाया गया है वो सिर्फ मॉड ऑफ x - 2 और मॉड ऑफ x + 1 को देखते हुए बनाया गया। चाहे बीच में प्लस हो माइनस हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे यहाँ पे इक्वल 10 हो या लेस देन 10 हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके सो अब केस 1 को सॉल्व करते हैं। केस 1 क्या लिया गाइस? अच्छा मैंने 3 केसेस कैसे बोले थे दिव्यांशु कि एक वैल्यू -∞ से -1, अगला पॉसिबिलिटी -1 से 2 और अगला केस 2 से इंफिनिटी। वो 2 पॉइंट को प्लॉट किए तो इंटरवल क्या हो जाएगा? 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, राइट? सो पहला केस दिया जहां पे मैंने ये वाला इंटरवल उठाया। अब ये वाला इंटरवल में क्या है, हमें ऑलरेडी पता है कि दोनों मॉड माइनस साइन के साथ खुलेंगे, तो इसलिए माइनस साइन के साथ ये भी खुला, माइनस साइन के साथ ये भी खुला। ओके तो माइनस कॉमन लेके वहां भेज देते हैं, या फिर चलो माइनस यही रख देते हैं। तो -x + 2 -x - 1 = 10। यहाँ कितना बना? -x बना -2x, अब 2 - 1 हो गया 1, वहां भेजेंगे तो वो बन गया 9। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया? -9/2। अब आंख बंद करके बोल मत देना कि यही सर हमारा आंसर है, बिकॉज हमेशा आपको आंसर को केस के साथ वेरीफाई करना होगा, हमेशा वेरीफाई करना होगा, हमेशा, ठीक है? सो x का वैल्यू -9/2 आपने देखा। आप चेक कीजिए आपने जो रेंज दिया है क्या उस रेंज के अंदर आ रहा है, क्या उस इंटरवल के अंदर आ रहा है। तो 9/2 मतलब 4.5 हो गया, -4.5। अब -∞ से -1 के बीच में -4.5 आता है, तो इसका मतलब हमने जो केस 1 से वैल्यू निकाला है वो सही है। Others, for this particular question there is a trick. इस क्वेश्चन के लिए एक्चुअली में एक ट्रिक है, बट वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, इस क्लास में नहीं बताऊंगा, ठीक है? पहले बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये बेसिक मेथड क्लियर होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाय चांस ट्रिक भूल गए, इसके हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि फॉर्मूला है और यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे लॉजिक है, तो लोग बहुत बार इसको फिर याद ही रखते हैं। इनइक्वालिटी होता तो ऐसा डायरेक्ट आंसर निकालने का ट्रिक तो नहीं होगा, फिर हमें सॉल्व करना पड़ जाएगा। बाकी आदर्श हम लोग ग्राफ से ना बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते, ठीक है? ग्राफ से अगर इनइक्वालिटी है तो बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते, बट अगेन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। यस डेफिनेटली आई विल टेल यू द शॉर्टकट ट्रिक, बट एक बार मुझे कुछ बेसिक मिनिमम एक चैप्टर होते हैं जो करवा देने के बाद ट्रिक्स बताना ज्यादा यूजफुल रहता है। ओके तो इसके लिए अलग ट्रिक है, ग्रेटर देन या लेस देन हो जाएगा उसके लिए अलग ट्रिक है। पहले इस क्वेश्चन को नॉर्मल में से कर लीजिए, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा, बिकॉज पर्सनली क्या होता है लोग बहुत बार ट्रिक्स भूल जाते हैं, बहुत बार, और फिर जनरल मेथड से करने जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। जनरल मेथड में ऑब्वियसली टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, तो लोग टाइम वो होता है। दीक्षा आई टेल यू द ट्रिक, डोंट वरी। सो दिस इज केस 1। नाउ इसी के जैसा मैं ना केस 2 भी फटाफट सॉल्व करता हूं और क्लास को एंड करूंगा। केस 3 आप घर पे करेंगे, बाकी मैं ग्रुप पे केस 3 सॉल्व करके भेज दूंगा वैसे आपके रेफरेंस के लिए। आदर्श व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है? अभी इसको पहले फटाफट खत्म करते हैं। नाउ केस 2 लेते हैं यहां से लेके यहां तक, x बिलोंग्स टू -1 से 2। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है ना
बहुत बार लोग दोनों जगह पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। अब आपने यहाँ रखा था माइनस इंफिनिटी से -1 और यहाँ पे है -1 से 2, तो जो पॉइंट अगर देखोगे तो -1 को तो हमने कहीं भी काउंट नहीं किया केस 1 और केस 2 में, जबकि -1 भी तो एक पॉइंट है, इसीलिए दोनों में से किसी एक जगह पे आपको क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ेगा -1, दोनों में से किसी एक जगह पे -1 पे क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली हम जो 3 केसेस लेंगे उसमें पूरा रियल वैल्यूज आना चाहिए, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -1 से 2। अब यहाँ पे ये वाला मॉड प्लस साइन के साथ, ये वाला मॉड माइनस साइन के साथ, तो माइनस ऑफ x माइनस 2 प्लस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 10। और जैसे ही हम इसको लिखते हैं देखो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, -x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 10, जिससे हमें क्या दिखा, -x और प्लस x कट गया, जो निकालना था वो कट गया, और यहाँ आया 3 इज इक्वल टू 10। अब बताइए क्या 3 इज इक्वल टू 10 होता है? नहीं होता ना, और नहीं होने का मतलब क्या है कि इस इंटरवल 2 से कोई भी वैल्यू उठाओगे ना तो उससे कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो केस 2 के लिए फाइनली हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। केस 2 के लिए हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तो वेरीफाई कर सकते हो आप लोग, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। मान लीजिए कि आपने इसमें से -1 से 2 के बीच का कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, 0 उठा सकते हैं, 0 को प्लॉट कीजिए, तो 0 - 2 कितना हुआ, 0 - 2 है -2, मॉड लिया तो कितना हो गया 2, 0 + 1 है 1, मॉड लिया तो हो गया 1, तो 2 + 1 कितना हुआ 3, 10 के बराबर नहीं। इसका वेरिफिकेशन कर सकते हो, -9/2, -9/2 मतलब -4.5 हुआ, -4.5 -2 कितना बना -6.5, -6.5 का मॉड लोगे तो कितना बनेगा, वो बनेगा 6.5। यहाँ पे -4.5 + 1 कितना हुआ -3.5, और उसका मॉड लोगे तो कितना बनेगा +3.5, और देखिए 6.5 + 3.5 कितना आया, वो आया 10, और 10 हमें चाहिए था, तो इसीलिए ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल था। ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 = 10 आ गया। अगर यहाँ पे 3 इनइक्वालिटी में इस टाइप की क्वेश्चन और मिलेंगे तो आई बिलीव ये चीज क्लियर हो गया होगा। यस दिव्यांशु, केस 3 आपका आंसर जो आया सही है। अभिनव ने 4th का आंसर दिया है -6 to 8। सो अभिनव आपका आंसर सही है। राशि आपने वो -4 क्यों किया है? अगर हम 4 को पुट करेंगे तो 4 - 1 हो गया 3, 3 का मॉड है 3, 3 - 2 हो गया 1, 1 का मॉड होगा 1, 1 इज लेस देन 5, नो प्रॉब्लम। सो गाइस 2-3 चीजें, एक केस 2 सॉल्व हुआ, केस 3 सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। केस 3 से क्या आंसर आएगा वो मैं बता देता हूं। सो केस 3 से आपका आंसर आएगा 11/2, बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो केस 1 से आया 9, तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सी का। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा -9/2, 11/2, और यहाँ पे लगाया कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर डी ट्राई कीजिएगा and we will discuss this in the next class. Moreover, अगले 1 घंटे के अंदर आपको मैं अवंती का मॉड्यूल शेयर कर दूंगा और कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस शेयर कर दूंगा, स्पेशली द न्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपका पहला
टॉपिक है जो आप पढ़ रहे हो, तो आपको ना इसके खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आए, एक कॉन्फिडेंस आए कि पहला चैप्टर मेरा अच्छे से हुआ है। अच्छा, ठीक है। सो फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान में रखिए, पहला चैप्टर है, अगर ये अच्छे से होगा ना तो पॉजिटिविटी आएगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। यहाँ गड़बड़ होगा तो कहीं ना कहीं स्टार्ट वाली बात आ जाएगी कि स्टार्ट सही है। ठीक है सर। हाँ नदीम बोलो। और बुक्स वगैरह के बारे में भी मैं आप लोगों को ग्रुप पे एक मैसेज लिख देता हूँ। बोलिए नदीम। नदीम आवाज पूरी ब्रेक हो रही है आपकी, बिल्कुल नहीं आ रहा किसी को भी। चैट में पूछ लो। अगर अभी क्वेश्चन रिलेटेड है तो यहाँ पूछ लो, वरना व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लो, सब कोई देख पाएंगे, नॉर्मल डिस्कशन वहां पे कर लेंगे। ठीक है तो फोर्थ का आंसर क्या होगा? फोर्थ का आंसर -6 to 8। मतलब अभी तक मैंने तो खुद ही यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया था, ठीक है, बट जैसे कि 2-3 लोगों ने आंसर दिया और मैं उसे चेक कर रहा था तो आंसर बस करें। जरूर आनंद, आप लोगों को 1-2 घंटे के अंदर ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सैटरडे वाली क्लास की रिकॉर्डिंग मिल गई थी ना आदर्श, इन सम डेज। ओके, फोर्थ का आंसर है 6 to 8। मतलब 6 to 8 जिन लोगों ने आंसर दिया वो मैं चेक कर रहा था तो आंसर सेटिस्फाई कर रहा था। नॉट 6 to 8, इट इज -6 to 8। फोर्थ का आंसर है -6 to 8, बट मैं एक बार खुद से सॉल्व करके आप लोगों को ग्रुप में आंसर लिखकर वेरीफाई भी कर दूंगा। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? बाकी फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स और कुछ भी इशू है प्लीज ग्रुप पे पूछिएगा, यू विल गेट द रिप्लाई इन द नेक्स्ट 30 to 40 सर डी का सॉल्यूशन एक बार ग्रुप पे भेज दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कह रहे हो ना? ठीक है, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। कुछ चीजें मैं आप लोगों को ग्रुप पे शेयर करूंगा, कुछ होमवर्क दूंगा। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस बिफोर कमिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास। ओके, so thank you and take care, we'll meet you